कैसे हिल गया भारत के रईस का साम्राज्य, शिखर से नीचे लुढ़कने तक की यात्रा। क्या अडानी की वजह से देश में आ सकती है तंगी? नंबर 2 से कैसे लुढ़के अडानी? हिंडनबर्ग के अडानी पर आरोपों पर अडानी का पलटवार। देखे गौतम अडानी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। दुनिया गोल है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन दुनिया सच में गोल है? इसको साबित कर दिखाया है देश और दुनिया के अमीरों में से एक थे। है नहीं, मैं बात कर रही हूँ गौतम अडानी की, जिन्होंने इस बात पर पूरी तरह से यकीन दिला दिया है कि दुनिया सच में गोल है। यानी कि हम जीवन में कुछ भी ऐसा करें जो बताने योग्य नहीं होता और हम उसे दुनिया से छुपाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो खुद ब खुद सामने आ जाता है। और ठीक ऐसा ही हुआ है देश और कभी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले गौतम अडानी जी के साथ, जो आज ऊंचाइयों से सीधा जमीन पर आ गिरे हैं। लेकिन अडानी ग्रुप का ये हाल देखकर मन में सवाल तो बहुत उठ रहे हैं कि कैसे देश के सबसे अमीर व्यक्ति की अचानक ये हालत हो गई, क्या वजह है, या जो भी अडानी पर आरोप लग रहे हैं वो सच है या नहीं। साथ ही क्या सरकार अडानी को इन आरोपों से बचाने में मदद कर रही है? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले शुरुआत से जानते हैं इस मामले के बारे में, ताकि आपके मन में जो भी सवाल हैं वो क्लियर हो जाएं। अडानी ग्रुप लगातार चर्चा में बना हुआ है और चर्चा की वजह है अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक नेगेटिव रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में नेगेटिव क्या है वो जानिए। इस रिपोर्ट के चलते दुनिया के सबसे बड़े रईसों में शुमार गौतम अडानी को कई हजार करोड़ रुपए का झटका लगा है। हिंडनबर्ग रिसर्च की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि हिंडनबर्ग ने अडानी पर क्या-क्या आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग ने अडानी कंपनी को लेकर अपनी रिसर्च में 3 बड़े आरोप लगाए हैं, जिसके चलते अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट आई है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर पहला आरोप लगाया है कि अडानी की कंपनियों का प्राइस अर्निंग रेशियो दूसरी कंपनियों से काफी ज्यादा। उसने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों की कीमत उसी सेक्टर में बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनियों की तुलना में 85% तक ज्यादा है। वहीं अडानी ग्रुप पर दूसरा आरोप है कि शेयर मार्केट में हेराफेरी करके अपने शेयरों की कीमत बढ़वाई है। अडानी ग्रुप पर तीसरा सबसे बड़ा आरोप है कि कंपनी पर 2.20 लाख करोड़ से ज्यादा का भारी कर्ज है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनियों ने अपनी हैसियत से ज्यादा कर्ज ले रखा है। अब हिंडनबर्ग ने तो अडानी पर कई संगीन आरोप लगा दिए हैं, लेकिन अडानी ग्रुप कितना सहमत है इन आरोपों से, जरा उनकी भी सुन लीजिए। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप ने मामले की सफाई देते हुए कहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट गलत सूचनाओं और फैक्ट्स के आधार पर तैयार की है। इसके जारी होने के बाद हमारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट पर गलत असर पड़ेगा। उन्होंने हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी धमकी दी थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और शेयरों में भारी गिरावट के बीच अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ भी रद्द कर दिया था। अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया था कि मार्केट में उतार चढ़ाव को देखते हुए कंपनी के बोर्ड ने एफपीओ को रद्द करने का फैसला लिया है। कंपनी का उद्देश्य अपने निवेशकों के हितों की रक्षा करना है, इसीलिए हम एफपीओ से प्राप्त रकम को हम वापस करने जा रहे हैं और इससे जुड़े लेन देन को खत्म कर रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए के लिए ये एफपीओ 27 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और 31 जनवरी को फुल सब्सक्रिप्शन होकर क्लोज हुआ था। लेकिन अडानी ने एफपीओ बंद क्यों किया, ये जानिए। गौतम अडानी ने खुद सामने आकर निवेशकों को एफपीओ को वापस लेने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार में हलचल और मार्केट में उठापटक को देखते हुए कंपनी का उद्देश्य अपने निवेशकों के हितों की रक्षा करना है, इसीलिए हम एफपीओ से प्राप्त रकम को हम वापस करने जा रहे हैं और इससे जुड़े लेन देन को खत्म कर रहे हैं। गौतम अडानी ने कहा कि मेरे लिए मेरे निवेशकों का हित सर्वोपरि है, इसीलिए निवेशकों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए हमने एफपीओ वापस ले लिया है। इस निर्णय का हमारे मौजूदा परिचालनों और भविष्य की योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि अडानी ग्रुप पर एनएससी ने भी बड़ा फैसला लिया है। एनएससी ने
शेयरों में भारी उतार चढ़ाव को रोकने के लिए यह फैसला लिया है। एनएसई ने अडानी पोर्ट के एफएनओ स्टॉक खरीदारी पर रोक लगाई है। जान लें कि अडानी पोर्ट और एंटरप्राइजेस सर्विसेज पर है उनके शेयरों की निगरानी की जा रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी एंटरप्राइजेस का बुरा हाल हो गया है। अभी जो अडानी की हालत बनी हुई है, इससे भारतीय बेहद नाराज हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीधा सीधा अडानी के समर्थन में हैं। और ये कौन है, जरा जान लीजिए। दरअसल भारत के नंबर 1 वकीलों में शुमार और देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल साल्वे ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि दुनिया में भारतीय उद्योगपतियों के बढ़ते रसूख से कोई भी खुश नहीं है। दुनिया में भारतीय कारोबारियों के बढ़ते रुतबे का एक नतीजा ये भी है। उन्होंने कहा कि गौतम अडानी के खिलाफ लगे आरोप भारत और भारतीयों पर हमला है। ऐसे ही कई लोग हैं जो अडानी के समर्थन में आ रहे हैं। अरबपतियों की लिस्ट में आए इस उतार चढ़ाव के बीच भले ही गौतम अडानी टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हुए, लेकिन दूसरे भारतीय उद्योगपति रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी इसमें शामिल हो गए हैं। मुकेश अंबानी 83.7 अरब डॉलर के साथ दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। लंबे समय तक अडानी से पीछे रहे अंबानी की संपत्ति अब उनसे 8.7 अरब डॉलर हो गई है। अब कौन सच बोल रहा है, कौन नहीं? क्या सच में अडानी को फंसाया जा रहा है या अडानी ही सच में फ्रॉड है? ये तो हमें आगे ही जानने को मिलेगा, क्योंकि ये हालिया एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसमें आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और फेरबदल इस मामले में बना हुआ है। चाहे वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अडानी की पोजीशन को लेकर हो या उनकी घटती संपत्ति। साथ ही दूसरा डर जो हर भारतीय के मन में सता रहा है वो है, क्या अडानी के इस लॉस की वजह से भारत को नुकसान होगा? ये सब चिंता और जांच का विषय बना हुआ है, जिससे जुड़ी अपडेट भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।